लेकर चर्चा है, अंतर कम रहा आपकी बताते वक्त नेता पद थोड़ा नीचे रखो। अरे अविनाश जी, तो आपको फिर से टोंक से जो कि सचिन पायलट वो भी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने के लिए मीडिया कोशिश कर रही थी। फिलहाल वो अभी कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन पीसीसी वॉर रूम से ये सीधे तस्वीरें जयपुर से पीसीसी वॉर रूम में पहुंचने लगे कांग्रेसी नेता, जहां पर सचिन पायलट पहला बड़ा चेहरा आपको दिखाई दिए। और क्योंकि यहाँ पे सुजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत सबके पहुंचने के आसार हैं। विधायक बन करके आया हूं और पहली बार विधायक दल की बैठक है, उसमें शामिल हो रहा है। लंबा संघर्ष रहा है आपका, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन विधायक आप कांग्रेस से बन करके पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा इस बार का आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्यार स्नेह दिया है और हम जनता की जो भी आशाएं हैं उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। सरकार नहीं है सूबे में आपकी, कैसे आप जनता के? कोई बात नहीं, सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो भी जनता की जो के लिए संघर्ष करेंगे, विधानसभा में संघर्ष करेंगे। काफी दिखा रहे थे, सब एक होकर लड़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता मैन होता है राजनीति में, और विशेष से कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता को अगर सही ढंग से लगाया जाता तो चुनाव परिणाम कुछ और ही होता है। ये पिंक की वजह से कैंपेन था सर, ये प्रचार जिस तरह का किया गया पिंक कैंपेन, उसको लेकर भी सवाल। मैं तो ये कंपनियों में विश्वास करता नहीं, मुझे मालूम नहीं कौन सी कंपनी हायर की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की कॉस्ट पे कंपनियां कभी सफल नहीं होंगी, कार्यकर्ता ही। लगातार क्षेत्र में सक्रिय था, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत ये जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था। कुछ मामूली अंतर से मैं चुनाव उस समय हार गया था और पूरे 5 वर्ष मैंने मजबूती से क्षेत्र में काम किया और ऐसी परिस्थिति में काम किया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन निर्दलीय विधायक रहते हुए जो हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद भी हमने जनता की आवाज बनने का काम किया और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जो वहां पर रख सकते थे, वहां कोशिश कर सकते थे, जनता में जा सकते थे और हमने मजबूती से काम करके आज ये परिणाम जो क्षेत्र की जनता ने हमें दिया, वो निश्चित रूप से हमारे काम को और हमारी जो मेरी जो और हमारी टीम की जो भूमिका रही जनता में रहने की, जनता के लिए संघर्ष करने की, उस वजह से ये जीत हम सबको मिली। क्या लगता है नेताओं में तो दूरियां थी? आना मेरे ख्याल से बिलो 50 तो 50% से ज्यादा सीट है। यूथ को बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी ने इस बार चांस दिया और यूथ ने रिजल्ट भी दिया। लेकिन 17 मंत्री आपके, अब लेकिन तो कई बातें होती हैं, लेकिन में तो मैंने आपको बताया ना, चुनाव में कई समीकरण बनते हैं, कई लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, एक सीट का भी दूसरी सीट पर असर आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सचिन पायलट और गहलोत विवाद भी कारण मानते हैं? विवाद तो आपने बना रखा है, वो तो साथ में घूम रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आखिरी के 6-8 महीने में दोनों ने मिलकर जो जी तोड़ पार्टी के लिए प्रयास किए, मैं समझता हूँ दोनों नेताओं ने एक मिसाल पेश करी है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। अशोक चांदना हमारे साथ हैं सर, पहले तो आपको बधाई। वॉर रूम से तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक थे उनकी बाइटें हम आप तक पहुंचा रहे थे, उनसे सवाल जब मीडिया पूछ रही थी, तमाम लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता ही अहम होता है, कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, कंपनियां तो सिर्फ प्रॉफिट देखती हैं और क्योंकि कुछ चीजें गलतियां हुई हैं, अगर उस पर काम किया गया होता, जमीन पर और कायदे से उतरे गए होते। ने जो मुझे टिकट दिया उनका आभार, और फिर मेरे कार्यकर्ता, मेरे दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिन रात 20-25 रोज मेहनत करके और मुझे भारी मतों से जिताया। दौसा जिले में मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस 5 में से। नुकसान हुआ दौसा में, पूरी राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस। देखो वैसे नुकसान तो हुआ ही है, पहले हम 4 थे, अब मैं अकेला रह गया। क्या वजह मानते हैं इसकी, बड़ी वजह क्या मानते हैं? तो मेन तो क्या कि बीजेपी ने वोटों का धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे पोलराइजेशन किया है और इस वजह से हमको हारना पड़ा। हमारे काम अच्छे थे, हमारी योजनाएं अच्छी थी और मेरे दौसा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे, उन्होंने उस पोलराइजेशन रोक दिया। कोशिश मेरे यहाँ भी की गई थी।
तो ये पीसीसी वॉर रूम के अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सचिन पायलट पहुंच चुके हैं सीधे। अभी थोड़ी देर में पीसीसी वॉर रूम में हार की समीक्षा की जाएगी, नवनिर्वाचित विधायकों से मिला जाएगा और ये भी समझा जाएगा कि कांग्रेस ने इस बार जो नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था वो डिसीजन सही था या गलत। साथ ही ये भी युवाओं को मौका दिया गया था। हालांकि बोला तो यही गया है अभी कि जो हमने एजेंडा सेट किया था नए चेहरों को उतारने का, युवाओं को मौका देने का, उस पे तो हम सफल रहे, लेकिन चूक कहां से हो गई उस पर समीक्षा बैठक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे लोकसभा की चुनाव है। अब राजस्थान में दो घटनाक्रम साइमल्टेनियसली यानी बराबर दौर पर चल रही हैं। एक तरफ पीसीसी वॉर रूम में समीक्षा बैठक की जाएगी हार को लेकर कांग्रेस की तरफ से, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और उधर सीपी जोशी के आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों से भी मुलाकात की जा रही है। तो दो घटनाक्रम बैक टू बैक राजस्थान में चरम पर हैं। तो पीसीसी वॉर और इस खबर पर हमारे साथ बाबूलाल धाल सीधे पीसीसी वॉर रूम से जुड़े हुए हैं जयपुर से। बाबूलाल, अभी क्या वहां पर है सिचुएशन, कौन कौन वहां पे पहुंच चुका है? सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा क्या पहुंच चुके हैं, रास्ते में है, कब तक आने की उनकी सूचनाएं मिल रही हैं? जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले गोविंद डोटासरा और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। करीब 60 विधायक अब तक पीसीसी पहुंच गए हैं और इस वक्त मेरे साथ में हैं मनीष यादव, जिन्होंने शाहपुरा से 65,000 वोटों से चुनाव जीता है। लंबा संघर्ष रहा, तीसरा चुनाव था आपका, कॉन्फिडेंट थे कि इतनी बड़ी जीत आपको मिल जाएगी? निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट था क्योंकि पिछले एक लंबे समय से मैं वहां पर जनता के बीच में काम कर रहा था। 2018 का चुनाव कुछ मामूली अंतर से हम चुनाव उस समय हारे और जनता को जिस समय से मैं चुनाव हारा उसी दिन से जनता को ये मलाल था कि जनता ये सोच रही थी कि हमसे गलती हुई, चूक हुई और उसकी वजह से पूरे 5 वर्ष हमारे शाहपुरा को भुगतना पड़ा। राजस्थान में इतने जिले बने, हमारा शाहपुरा जिला नहीं बना। निर्दलीय विधायक सरकार में रहते हुए भी कुछ वहां पर अच्छा नहीं कर पाए। तो इन सारी परिस्थितियों में मैंने वहां पर और हमारी टीम ने मजबूती से वहां काम किया और ऐसे माहौल। आप तो जीत गए लेकिन सरकार नहीं आई, अब डेवलपमेंट कैसे कराएंगे? देखो, जनता के मुद्दे उठाना, जनता की बातों को, क्षेत्र के विकास के मुद्दों को सदन में रखना, ये प्राथमिकता रहती है। सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, सरकार चलती रहती है, लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि वो जनता के इश्यूज को उठाए, पब्लिक की जो वास्तव में क्या, क्योंकि आप विपक्ष में भी हो तो और मजबूत विपक्ष है तो निश्चित रूप से प्रशासन को, शासन को ये देखना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति खुद के लिए नहीं करता, अगर एमएलए खुद के लिए करे तो ठीक है, सरकार, हम सब लोग जनता के लिए करने वाले। तो मैं मानता हूं कि हम विपक्ष में रहते हुए भी मजबूती से अपनी बात को रखें। हमारे साथ में पूसाराम गोदारा हैं जो कि विधायक बने हैं रतनगढ़ से, 2 चुनाव पहले लड़े, जीत नहीं पाए। इस बार तो जनता ने छप्पर फाड़ करके आपको जिताया है, 29,000 वोटों से जीते। मैं 2 बार पहले नहीं जीत पाया था, 2013 और 2018 में मैं थोड़े से अंतर से चुनाव हार गया। अब मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, सतीश कौम ने मेरे को 29,663 वोटों से भारी जीत दिलाकर कांग्रेस में रेंज और जिले में सबसे बड़ी जीत दिला करके एक इतिहास कायम किया और मुझे सफलता दिलाई। वो लगातार जनता के बीच मेरा रहना, लगातार आम जन की सेवा और दुख सुख में शामिल होना और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान किया, उसी का परिणाम है। सरकार नहीं आई पूसाराम जी, और अब कैसे विकास कराएंगे? रतनगढ़ की जनता ने बहुत उम्मीदें करी आपसे, कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आप? ऐसा है, बाकी में सरकार नहीं आई, आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। ये पूरे राजस्थान की जनता का आशीर्वाद है, जनादेश स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने बात की है, विपक्ष में रहते हुए भी संघर्ष के साथ आम जन के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे और जो भी हमें शक्ति प्राप्त होगी और जो भी हम कर पाएंगे, हम जरूर हमारी विधानसभा क्षेत्र के विकास के जो मुद्दे उठाएं, बड़े कामों के बारे में तो नहीं कह सकते, बाकी सामान्य काम और आम जन की समस्या का समाधान हम करने में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात। सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है रतनगढ़ की, जिसके समाधान की कोशिश करेंगे? देखो, सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी सरकार ने जिला हॉस्पिटल कायम किया, लेकिन वहां न तो मशीनरी लग पाई, न पोस्टें क्रिएट तो हो गई लेकिन पोस्टेड नहीं होकर पाए। इसको हम आराम से कर सकेंगे। दूसरी है कि हमारा बड़ा ब्रिज बनाने का और पानी निकासी का मामला है और हमारे कुछ फॉरेस्ट से संबंधित समस्या है,
उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूसाराम गोदारा जो कि रतनगढ़ से कांग्रेस के विधायक चुनकर के आए हैं। अभिनेश महर्षि को इन्होंने हराया बहुत बड़े अंतर से। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी हार के कारणों की समीक्षा की पहली बैठक करने जा रही है। हाँ। कुछ विधायक खरी खरी बात भी कहेंगे, कई अभी बात भी कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं था नेताओं के बीच में, और जिन पर भरोसा किया गया वो खरे नहीं उतरे सरकार की उम्मीदों पर। लेकिन जिस तरह से आप देखिएगा कि प्रचार किया गया था, सबको एकजुट होने का संदेश दिया गया था कि सारे के सारे नेता मिलकर के चुनाव में जा रहे हैं, वो तस्वीर कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पाई। साथ ही जो जन घोषणा पत्र है हाँ। वो अभी भी चस्पा है, लेकिन हाँ। ये लोगों को नहीं लुभा पाया। कांग्रेस ने कहा था कि काम कहीं ना कहीं कोई कमी बाबूलाल रह गई है। इस खबर पर आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए। लेकिन आप दूसरी खबर